आपसे वादे कर कर, आपसे इतना कुछ बोलकर एंड में सिर्फ एक सॉरी बोलकर निकल गया हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैड वन टीवी में। तो गाइज, आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हम चीज़ों को ऐसे क्यों देखते हैं कि किसी को माफ़ ना करना क्यों हमें इंपॉर्टेंट लगता है, किसी को माफ़ करना क्यों नहीं इंपॉर्टेंट लगता है। और ये चीज़ ना हमें पता होनी चाहिए कि माफ़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, तो सच्चाई तो ये है कि सबसे पहले आप खुद से कनेक्ट करिए, क्योंकि हम सब अलग अलग इंसान हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी मंजिल अलग है, हमारी अकल वो अलग है। और हमें माफ़ी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि माफ़ी देने से हम आज़ाद हो जाते हैं। और हमें माफ़ी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब गलती करते हैं। हमें माफ़ी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं हम जैसे भी हैं। हमें माफ़ी इसलिए दे देनी चाहिए क्योंकि हमें बुरे सपनों से आज़ाद होना है। और हमें माफ़ी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि हम सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, चाहे जितना मर्जी दे रहे हो पर वो बेस्ट है। और हम माफ़ करते हैं ताकि हम अंदर से खाली हों और सिर्फ पीस मिले हमें। और हम माफ़ करते हैं ताकि हम हर्ट ना हो बार बार। और मैं तो इसीलिए माफ़ करता हूँ क्योंकि अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा ना तो मैं बार बार हर्ट होता रहूँगा। और अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा ना तो मुझे पता है कि मैं ही बुरी चीज़ों से गुजरूँगा, जैसे डिप्रेशन, टेंशन और भी बहुत सारी चीज़ें। और मैं ये चीज़ नहीं कहता कि ये चीज़ जो है वो 100% सही है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने हिसाब से, तो मुझे ये लगता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए इतने काम में आई है हो सकता है वो आपके लिए भी काम में है। और आपको अपने अंदर देखना है। और अगर आप लोग किसी चीज़ से हर्ट हुए और वो फीलिंग एकदम स्टक हो चुकी है तो आपको सोचना होगा यार उससे बाहर कैसे निकले। क्योंकि अगर वो बुरी फीलिंग बनती रहेगी ना तो बुरी फीलिंग क्या होगी, वो जिस पर्सन से आपको हर्ट हुआ है ना उसके लिए भी बार बार बुरी फीलिंग बनेगी। तो आपको उस फीलिंग को रिलीज़ करना है और उस पर्सन को भी जिससे आपको हर्ट हुआ है। क्योंकि अगर आप बार बार उस फीलिंग को सोचते रहोगे ना और बार बार हर्ट होते रहोगे तो आपके साथ गलत है। तो बहुत ज़रूरी है उस फीलिंग को रिलीज़ करना। तो आपके लिए ज़रूरी है उस फीलिंग को रिलीज़ करना और उस पर्सन को भी जिससे आपको हर्ट हुआ है। क्योंकि अगर आप बार बार सोचोगे ना उस पर्सन के बारे में या उस फीलिंग के बारे में तो एंड में आपको बार बार हर्ट होता रहेगा। तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को रिलीज़ करो, निकाल सको, माफ़ कर सको उस चीज़ को, ताकि आप बार बार उस बारे में ना सोचो, आपको नाइटमेयर ना आए। और बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपसे बड़े बड़े वादे करके मुकर गया हो, आपके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स जगाकर, आपसे वादे कर कर, आपसे इतना कुछ बोलकर एंड में सिर्फ एक सॉरी बोलकर निकल गया हो। और वो फीलिंग ना मैं जानता हूँ, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब ऐसा होता है तो। और इससे क्या होता है, आपको कुछ दिन तक नींद ही नहीं आती और आपको समझ नहीं आता कि यार ऐसा क्या हुआ, मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर ऐसे कैसे हो गया। मतलब हमारे बीच कुछ भी चीज़ खराब नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था, फिर एकदम से ये चीज़ कैसे हो गई। मैं जानता हूँ सिचुएशन बहुत टफ हो जाता है क्योंकि वो इंसान तो सॉरी बोलकर चला गया, बट अब आपको सब कुछ फेस करना है। और उससे क्या होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आपके अंदर नफरत भी होगी। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो वो इंसान तो वापस आने वाला है नहीं, चाहे आप जितना मर्जी बुरा बोल लो। और अगर आप सोचो रेवेंज लेने का तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि आप एक दिन रेवेंज ले लोगे, खुश हो जाओगे, बट 4 दिन बाद आपको ही रिग्रेट होना है। तो अगर आप कोई भी हार्श डिसीजन लेते हो तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं। और उस टाइम पर आप एक बुरी फीलिंग में कैद हो जाते हो और उसी से आपको निकलना है। बुरा बोलकर या बुरा सोचकर उसके बारे में जो छोड़कर चला गया उससे कुछ नहीं होगा, उससे आप ही हर्ट होगे। तो हम पर सिर्फ एक ही मौका बचता है उसके बाद, माफ़ कर देना। क्योंकि अगर आप माफ़ी दे दोगे ना तो वो सारे थॉट्स ना रिलीज़ हो जाएंगे और आप अच्छे से जी पाओगे आगे, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक है, जीनी आपको। और कोई इंसान अगर रुकना भी चाहता है माफ़ी मांग कर तो वो आपका डिसीजन है, और अगर कोई जाना भी चाहता है माफ़ी मांग कर तो वो भी आपकी कॉल है। थिंक वाइजली।